हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट। सेम क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स। और जो हमें सीरीज दी गई है वो है 0.6 देन 0.666 और अप टू n टर्म्स लेना था हमने इसको। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है इसको हम लिख सकते हैं 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666 प्लस सो ऑन n टर्म्स। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं 6। देन हमारे पास ये जो इक्वेशन बनेगी ये बनेगी 0.1 प्लस यहाँ पे देखें तो 0.11 प्लस यहाँ पे देखें 0.111 प्लस सोन। ऐसे ही अगर हम कॉमन ले लें n टर्म्स तक तो ये इस सेंस में लिखी जा सकती है। अब हम यहाँ पे इफ़ी को उसी टर्म में बनाएंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने, क्योंकि ये जो है इनका डिफरेंस ना तो मतलब ये तो ना तो एपी बनाएंगी ना तो जीपी फॉर्म करेंगी, तो हमें इनको एपी या जीपी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें कुछ इसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमने 9 से मल्टीप्लाई करा और 9 से ही डिवाइड कर देंगे। तो 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा हमारे पास 0.9। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई 0.1 तो ये बनेगा 0.9 प्लस अब 9 को 0.11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 0.99 प्लस नेक्स्ट टर्म में करेंगे तो 0.999 प्लस ऑन। ऐसे ही हम n टर्म्स तक इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ से हम इसको 0.9 को लिख सकते हैं 1 माइनस 0.1। अब प्लस में इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01। फिर इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस 1 माइनस 0.001 प्लस अप टू n टर्म्स तक हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। नाउ इसके बाद हम इसको 1 माइनस इसको जो है चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, डेसिमल हटा दे 1/10 प्लस 1 माइनस इसको लिख सकते 1/100 मीन्स 10⁻² प्लस 1 माइनस इसको लिखते हैं 1/10⁻³ प्लस सोन। ऐसे ही n टर्म्स तक सीक्वेंस बनाया जा सकता है। देन 6/9 है, यहाँ पे देखिए 1 जब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे 1 माइनस 1/10 प्लस 1 माइनस 1/100 प्लस 1 माइनस 1/10⁻³ मीन्स ऐसे पावर्स बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो इनको मैं 1 को सेपरेट कर दूंगा, मतलब यहाँ पे एक सीरीज़ और बन जाएगी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस सो ऑन n टर्म्स तक हम 1 को प्लस कर लेंगे। देन दूसरा जो सीक्वेंस बनेगा यहाँ पे देखें तो हर टर्म में 1/10 तो आएगा मिनिमम, और सारे ही नंबर ये माइनस का, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, ऐसे n टर्म्स तक माइनस में आएंगे। तो इनमें में 1/10 हम कॉमन ले लेंगे। और यहाँ पे देखें पहले वाले टर्म में 1/10 था, ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, माइनस हमने कॉमन ले लिया तो प्लस में आएंगे सारे नंबर। तो पहले नंबर जो होगा 1/10 बचेगा, क्योंकि हमने यहाँ से एक 0 मीन्स ये 10 10 100 है, 10 हमने कॉमन ले लिया तो 10 बचेगा। देन यहाँ पे 1/10⁻² बच जाएगी प्लस 1/10 नेक्स्ट नंबर से 3 बच जाएगी। ऐसे ही हम इनको n टर्म्स तक लिख सकते हैं। तो ये बन गया 6/9 और ये है 1 को हम अगर n टाइम्स प्लस कर देते हैं तो ये n के बराबर ही आता है, माइनस यहाँ पे आ गया 1/10। और यहाँ पे देखें तो ये सीक्वेंस जो है वो एक जीपी फॉर्म कर रहा है, जहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 है और r की वैल्यू अगर चेक करें तो ये बनती है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो इनको देखें तो ये बन रहा है आपके पास 1/10 के बराबर। ऐसे आप सेकंड टर्म का चेक कर सकते हो, मतलब ये 1/10⁻² मीन्स 100 था डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म मीन्स 1/10। तो ये वैल्यू यहाँ पे जाएगी, ऊपर जाएगी, ये कट हो जाएंगी तो ये बनेगा 1/10 मीन्स यहाँ पे a की वैल्यू 1 और जो कॉमन रेशियो है उनकी r मीन्स 1/10 है। ठीक है, तो हम ये जो यहाँ पे जीपी फॉर्म हो रही थी, ये जो हमारे पास यहाँ पे जीपी फॉर्म हो रही है, हम इसका सम जो है वो s(n) टर्म्स जो है जैसे a इंटू r⁻n-1/r-1 इस आइडेंटिटी का यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, इनका सम जो है इस सीक्वेंस का 1/10 बाहर था, लिख लिया। ये जो इतना इतना जीपी बन रही है इसका सम निकालेंगे तो ए की वैल्यू 1 है, 1 इंटू आर, तो आर बनेगा 1/10⁻n। यहाँ पे हमें दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 1/10 जो है वो 0.1 होता है, मीन्स
ये है आपका लेस देन 1, तो यहाँ पे 1 रेज टू पावर 1 इन माइनस आर रेज टू पावर n वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 1 माइनस आर, तो ये बाद में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको 1 माइनस आर मीन्स 1/10 रेज टू पावर n, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/10, ठीक है। इस अब इस सीक्वेंस को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ये इसलिए चेंज करा ताकि, क्योंकि ये आर की वैल्यू जो है वो 1/10 मीन्स 0.1 है, तो 0.1 जो होता है वो 1 से छोटा होता है, ठीक है। तो लेस देन 1 है, लेस देन 1 के लिए हम आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। तो यहाँ से ये जो वैल्यू बनेगी यहाँ पे n माइनस 1/10, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 ही रहता है, और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें तो 10 माइनस 1, तो ये बन जाएगा हमारे पास डिनोमिनेटर में ये बनेगा 9/10, और यहाँ से देखें तो ये था 1 माइनस 1/10 मीन्स इसको 0.1 लिख सकते हैं हम, 0.1 जो है इसकी पावर n। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 6/9 इंटू n माइनस, इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी इसको चेंज कर सकते हैं, ये बन जाएगा 1/10, और 10/9 है तो ये 10 जो होगा ऊपर चला जाएगा, अपॉन में 9 आएगा, और यहाँ पे 1 माइनस 0.1 की पावर n, ठीक है। इसको हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अगर 0.1 की पावर n ना लिखना हो तो 1/10 की पावर n करके लिखें तो 1 की पावर भी n आ जाएगी, और डिवाइडेड 1 की पावर n मीन्स 1 ही रहता है, और 10 की पावर n, तो ये बनेगा 1/10 रेज टू पावर n, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10 रेज टू पावर माइनस n की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ठीक है, और इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अब हम यहाँ से देखें ये भी कट हो रहे हैं, 3 के टर्म आ रहा है, 2 3 6 और 3 3 9, जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 2/3n हो जाएगा, 2/3n माइनस, अब ये जो 2 है इनके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो 2 10 से 10 कट हो गया था, 2 1 जा 2, और 3 जो होगा 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 3 जा 27 इंटू 1 माइनस 0.1 रेज टू पावर n। तो ये जो है हमारा इन टर्म्स का सम निकला है, ठीक है। इसी के साथ हमारे जो है क्वेश्चन 11th के 2 पार्ट जो है वो कंप्लीट हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।